कहता एक लाइन है पास थ्रू 3 4, ठीक है। एक लाइन जी है वो 3 4 चो पास कर दी है, ठीक है। कहता एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसैप्ट, ये जी इंटरसैप्ट होएगी वह जो सम कि इक्वल है 14 के, ठीक है। इंटरसैप्ट का सम कि इक्वल है 14 के। कहता फाइंड इट्स इक्वेशन, ये इक्वेशन तुम फाइंड आउट करनी, ठीक है। सब तो पहला असीं मान लेंगे लेट द इंटरसैप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने क्या है ना, ठीक है। एक लाइन है पास कर दी पी 3 4 चो वह जो सम है इंटरसैप्ट का ऑन एक्स एक्सिस के उपर की है 14 है। कहता इक्वेशन फाइंड आउट करनी, ठीक है। असीं मान लेंगे कि लेट द इंटरसैप्ट ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के उपर करती पई है फिर इंटरसैप्ट की बन जाएगी ऑन वाई एक्सिस, वो बन जाएगी 14 माइनस ए। आप इनू ए मान लेंगे, इनू मान लेंगे 14 माइनस ए, क्योंकि इन्हें कहा कि दोवां का जो सम होएगा ना वो 14 दे इक्वल, सो दैट्स वाई एक ए मान लो दूसरी 14 माइनस ए मान लेंगे, ठीक है। उस तो बाद इक्वेशन ऑफ लाइन बनती की है, इंटरसैप्ट की फॉर्म होंगी है एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1। एक्स ओवर ए तो आ जाएगा तो वाई ओवर बी की जगह देखिए आ जाएगा 14 माइनस ए कि इक्वल 1 दी। मैंने क्या जी ये पास करती पई है अपनी जी लाइन है ये पास करती पई है 3 4 च, यानी कि एक्स की जगह पर 3 तो वाई की जगह पर 4, एक्स की जगह पर 3 आ गया, वाई की जगह पर आ गया 4 कि इक्वल हो गया 1 के। एलसीएम ले लिया 3 14 माइनस ए 4 इंटू ए कि इक्वल हो जाएगा 1 इंटू ए इंटू 14 माइनस। इन्हें सॉल्व कर दो, सारे सॉल्व करोगे 14 3 ज़ा 42 माइनस 3 ए प्लस 4 ए 14 इंटू ए 14 ए माइनस ए स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनती पई है 42 प्लस ए 14 ए माइनस की आ जाएगा ए स्क्वायर। आ सारी इक्वेशन शिफ्ट कर लेने इधर, जे इनू इधर शिफ्ट कर लेंगे एक जन शिफ्ट होएगी ए स्क्वायर इधर आएगा नैगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद 14 ए भी जोड़ा सी वो भी इधर आएगा वो माइनस का हो जाएगा 42 पहला तो इधर, ठीक है, प्लस ए कि इक्वल आ जाएगा 0, ठीक है। इन्हें सॉल्व करांगे पूरी इक्वेशन में ए बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 13 ए प्लस 42 के इक्वल है 0, ठीक है। हम 42 सानू पता है कि आप जो फैक्टर्स बना सकते हैं जिमें 6 7 ज़ा 42 6 तो 7 प्लस करिए तो 13 आ जाता, साड़ी कंडीशन सैटिस्फाई करना। इन्हें सॉल्व कर लो, जो तुम डायरैक्ट सॉल्व करना आता उमें कर सकते। देखो जी आ माइनस था किमें करना है, इतने ए है यदा ए आ जाएगा, एक फैक्टर 6 आएगा एक 7 आएगा। हम तुम वेखो कि 6 तो 7 में मैं की करा कि आंसर 13 बन जाए, तुम कहोगे कि मैं प्लस करा, पर जो तुम इतने प्लस ले लेंगे इतने माइनस का साइन नहीं बनना, सो इतने की है माइनस का, सो तुम की लेना पेगा माइनस एंड माइनस माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13 माइनस 6 में माइनस 7 ने मल्टीप्लाई किया प्लस 42, तो साढ़े को ए दी 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई 6 एक आ गई 7। ये दोवें वैल्यूज आप की करनी है जी आप इंटरसैप्ट बनाई सी आ वाली आ इंटरसैप्ट बनाई सी ना आप 1 बाय 1 ये फिल वैल्यूज जी फिल कर देंगे आंसर आ जाएगा। असी जो मान लीए कि ए जोड़ा आ वो 6 है वो इंटरसैप्ट की बनेगी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी 14 माइनस ए इक्वल्स टू 1। इंटरसैप्ट की बन जाएगी मेरे को एक्स ओवर 6 प्लस वाई 14 चो 6 माइनस करिए किन्ने आते हैं सॉल्व करके आंसर साढ़े को आएगा 8 कि इक्वल हो जाएगा 1। हम असी की कंसीडर करनी है सैकेंड वैल्यू 7, ठीक है, एट ए इक्वल्स टू 7 ये जाएगी एट ए इक्वल्स टू 6, ये बन जाएगी एक्स अपॉन 6 प्लस वाई 14 माइनस 7 इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 कि इक्वल आ जाएगा 1, ठीक है। ये साढ़े को रिक्वायर्ड इंटरसैप्ट्स बन गई जड़ियाँ ने सानू पूछिया ही जिन्हों का सम जोड़ा वो 14 है। हम चैक करो 14 बनता पे इन्हों का सम 6 तो 8 14
7 and 7 14 सो साडी कंडीशन सैटिस्फाई होंदी है इत्थे साडा सम जिहड़ा खत्म हो जाता है नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2 3 सो दैट segment of the line intercepted between the axes is bisected at this point ठीक है जी कहता कि हुण तुसीं इक्वेशन ऑफ लाइन पता करो इस पॉइंट के थ्रू पास हो रही है ठीक है एंड इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस हुण ऑन द एक्सिस नहीं है बिटवीन द एक्सिस है बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट तो इस पॉइंट पर आन के बाइसेक्ट हो रही हैं बाइसेक्ट यानी कि कट के लंघ रही इट मीनस कि आप मान लीए कि एक्सिस होंगे ने साढ़े को ठीक है इवें करके एक लाइन पास हो रही ठीक है ये लाइन जी पास हो रही है इत्थे एक पॉइंट है सपोज करो पी पॉइंट है ये पास हो रही ए पॉइंट जो 2 तो 3 है हूँ जो आ पॉइंट है इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग जो आप सामने इंटरसेप्ट का करते पे हैं साढ़े को इंटरसेप्ट के पॉइंट्स होंगे ए तो बी है ना जे एक्स एक्सिस से इतने वाई 0 होएगा यानी कि पॉइंट ए तो 0 हो गया ठीक है जे वाई एक्सिस से जाएगा तो एक्स 0 हो गया तो बी पॉइंट कि हो गया वाई का असीं नाम देने ओ ए इनू देने बी यदा मतलब कि जी इतों लैके इतों तक की लेंथ है वो कितनी है ए जी इतों लैके ओरिजिन तक की लेंथ है वो कितनी है बी ठीक है हम सब तो पहले इंटरसेप्ट की फॉर्म लिखिए तो क्या आएगी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी के दे इक्वल है 1 दे ठीक है ए इज़ ए दी वैल्यू कितनी है ए 0 एंड बी कितना है 0 बी ठीक है तो मिड पॉइंट केड़ा मिड पॉइंट हैगा 2 3 ठीक है मिड पॉइंट आ गया 2 3 सीगे साडे कोल जिथे आण के इंटरसेक्ट हो रही है हुण असीं सॉल्व करांगे लाइन सैगमेंट ए वास्ते हुण मिड पॉइंट देखो ए प्लस 0 ओवर 2 ए प्लस 0 ओवर 2 किहदे इक्वल होएगा 2 दे उस तो बाद 0 प्लस बी सॉरी तो बी है 0 प्लस बी ओवर 2 के इक्वल होएगा 3 दे हुण ए ओवर 2 का मतलब ए इक्वल्स टू 4 बी इक्वल्स टू 6 ये साढ़े को इंटरसेप्ट के पॉइंट आ गए जिहदे साढ़े को ए के इक्वल आ गया 4 दे तो बी के इक्वल आ गया 6 दे इंटरसेप्ट फॉर्म की सी मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म होंगी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी के इक्वल है 1 दे ए की वैल्यू फिल करो एक्स ओवर 4 बी की वैल्यू फिल करो वाई ओवर 6 के इक्वल है 1 दे पर आने सारे इक्वेशन ऑफ लाइन कही स्टेटमेंट वाल चलीए कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पर ये इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट बनी इक्वेशन ऑफ लाइन बनावांगे सिक्स करांगे इन्हां दोवां दा एलसीएम लै लांगे ठीक है 4 ते 6 का एलसीएम लोगे तो की बन जाएगी इक्वेशन या तुसीं इस तरह कर लो 4 ते 6 2 2 दा 4 2 3 2 1 3 3 2 दा 6 6 2 दा 12 यानी कि एलसीएम 12 आया फिर इत्थे क्या आएगा 3x 2y के इक्वल है 1 दे 12 उधर जाके की हो जाएगा सॉल्व यानी कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 ये साड़ी कोई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाए क्लियर हो गया नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 ठीक है एग्जाम्पल नंबर 8 है साढ़े को कहता इक्वेशन ऑफ लाइन तुसीं फाइंड आउट करनी पासिस थ्रू -4 3 पिछली बारी भी सानू पासिस पॉइंट दिते थे इस बारी भी पासिस पॉइंट दिते चेंज किया आया कहता पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस ये गल उन्हें पहला भी कही सी ठीक है इज़ डिवाइडेड बाय इंटरनली इन द रेशो आ चीज़ नवी लै आंदी उन्हें इंटरनली इन द रेशो 5:3 बाय दिस पॉइंट इस पॉइंट के उपर जिन्होंने असीं पिछली बारी मिड पॉइंट बन के चले सी कहता इस पॉइंट के उपर पास हो रही है बिटवीन द एक्सिस है ठीक है तो इंटरनली डिवाइड हो रही है अकॉर्डिंग टू द रेशो ठीक असीं सामने इस तरीके नाल सॉल्व करना सब तो पहला देखो डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो जो सम साडे वास्ते ईजी हो जाए हुण जिहड़ी आपां लाइन ड्रॉ करनी सानू वेखना पेगा कि आपां लाइन किधर ड्रॉ करनी इत्थे 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 कि इत्थे क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है हुण देखो उन्हें क्या एक्स की वैल्यू नैगेटिव है बट वाई पॉजिटिव है ਇਹਦਾ मतलब कि लाइन आ वाले क्वाड्रेंट च लाई करके क्योंकि इतने एक्स नैगेटिव होंगे तो वाई पॉजिटिव होंगे सो आप लाइन इतों पास करा दी ठीक है असी मान लिया एक्स की वैल्यू -4 है तो वाई कितना है 3 सॉल्व करा -4 3 आ पॉइंट आ गया ठीक है
हुण उन्हें कहा कि इंटरनली रेशो है, इंटरनली रेशो जाने कि 5:3। इंटरनली रेशो कितनी है 5:3। जेकर आप इस लाइन को थोड़ा जिहा बाहर लिख लीए, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मोल्ड कर लिए, तो ये लाइन इस तरीके की बनती पई। ठीक है, आप इनू नाम देने ए, इनू नाम दे देने बी। ठीक है, लेंथ यदि वही आएगी। जेकर इधर नू पॉजिटिव जाती है, इधर नू नैगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इधर नू पॉजिटिव। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ 5:3। ਇਹਦਾ ਨਾਮ A ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ B ਹੈ। ਹੁਣ A ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ -A 0, B ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਆਣਗੇ 0 B। ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤਾ -4 ਤੇ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ -4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5 × 0 3 × -A। 5 zeros are 0, 3 × -A यानी कि -3A ओवर की आंदा होंदा इन्हां दोवां दा सम। 5 + 3 कितना आ जाएगा 8। इन्हूं सॉल्व कर दिए, 8 4 32, -3A किहदे इक्वल हो जाएगा -32 दे। इट मीनस A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/3। इन्ना क्लीयर हो गया। उस तो बाद असीं सॉल्व करांगे वैल्यू ऑफ B। वैल्यू ऑफ B सॉल्व करिए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी सेम पॉइंट जिवें 5 सॉल्व होया सीगा x ਦੇ ਨਾਲ, उसी तरीके नाल हुण इहदे नाल 5 × B। ठीक है, 3 zeros are 0 ओवर कितना आ रहा है 8। पॉइंट किहदे इक्वल सीगा, एक पॉइंट साडे को -4, दूसरा 3, यानी कि 8 3 24 इज इक्वल्स टू 5B। मेरे को B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/5। ठीक है, हम इक्वेशन पर चलते हैं। इक्वेशन की सीगी x/A + y/B, ये किहदे इक्वल होंदी है 1 दे। ठीक है, हम मेरे को A की वैल्यू कितनी आ रही है, A की वैल्यू आ रही है 32/3। सो x कितना आ जाएगा 32/3 + y/B। B की वैल्यू कितनी आ रही है 24/5, ये आ जाएगा 24/5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हुण एक गल का ध्यान रखना है कि जो इंटरसैप्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द एक्सिस अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट चेंज होंदी है, सो उहदियां वैल्यूज़ भी चेंज होंदियां ने। हुण जिवें साडे कोल होंदी सी x/A + y/B इज इक्वल्स टू 1। एक कदों सीगी जदों साडे कोल फर्स्ट क्वाड्रेंट है। गल हो रही है सैकेंड क्वाड्रेंट की, सैकेंड क्वाड्रेंट च A नैगेटिव है, सो इत्थे भी साडे कोल A नैगेटिव होएगा। जे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा दोवें नैगेटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा तो उदों y नैगेटिव होएगा, x पॉजिटिव होएगा। ये इंटरसैप्ट ये अकॉर्डिंग चेंज होंदियां रहिंदियां ने। सो इस करके साडे कोल 32 दे नाल की आ जाएगा माइनस। हुण जिहड़ा 3 ते 5 है, इन्हें सॉल्व करने के लिए आपां की करांगे उपर ले जावांगे इन्हूं। साडे कोल बन जाएगा 3x - 32 + 5y/24 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लैके सारा सॉल्व करिए, साडे कोल बनेगा -9x + 20y, एक ये इक्वल हो जाएगा 96 से माइनस कट लो कॉमन, इक्वेशन बन जाएगी 9x - 20y इज इक्वल्स टू -96। -96 इन इधर ले आओ, इधर आन के पॉजिटिव हो जाएगा 9x - 20y + 96 इज इक्वल्स टू 0 इज द आंसर। ये तुहाडे कोल क्या आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, क्वेश्चन है कहना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन तो वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज़ 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स है ओरिजिन तो। ठीक है, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, वो जो परपेंडिकुलर है वो उपर एंगल बनाता पाया एक्स एक्सिस के उपर पॉजिटिव 30 डिग्री। ठीक है, ये तुहाडे कोल होएगा जी आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, आर्टिकल नंबर 11 की सारी ही है स्टेटमेंट। ਉਹਦੇ 'ਚ भी असी पढ़िया सीगा कि जेकर एक परपेंडिकुलर होवे ओरिजिन तो डिस्टेंस लै रहा होवे ते एंगल बनाता पिया होवे पॉजिटिव एक्सिस दे नाल। ठीक है, तो आप जो सम करते सीगे x cos ओमेगा + y sin ओमेगा, एक किहदे इक्वल हुंदा सीगा p दे। ठीक है, तो p साडे कोल की हुंदा सीगा वो वाला डिस्टेंस जिहड़ा परपेंडिकुलर होवे ओरिजिन तो। ठीक है, हुण आपां की करांगे, सब तो पहलां चैक करांगे तो p की वैल्यू कितनी है 5, ओमेगा मेरे को कितना है 30 डिग्री, वो वैल्यूज मैं ये फिल करांगी। मेरे को बनेगा x cos 30 डिग्री
प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी। cos 30 की वैल्यू सानू पता है, cos 30 होंदा √3/2 प्लस वाई साइन 30 होंदा 1/2। ठीक है, किहदे इक्वल आ जाएगा 5 से। सॉल्व करिए √3x प्लस वाई ओवर सारे दे 2 का मैं एलसीएम ले लिया इक्वल्स टू 5 5 2 10। सो की है √3x प्लस वाई 5 2 10 इज द आंसर। ठीक है, ये साढ़े को रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ द लाइन जी डिपेंड करती क्वेश्चन किदा दा जी। क्वेश्चन तो असीं पिछे पढ़िया, उहदे च उन्हें कहा सीगा कि लाइन जी आ बिटवीन द एक्सिस है। फिर अगला क्वेश्चन दिता उन्हें क्या लाइन बिटवीन द एक्सिस है विद इंटरनली रेशो के नाल। हुण अगले क्वेश्चन दे विच कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन तुसीं फाइंड आउट करो जिहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजन तो 5 है। ठीक है, तो एंगल वो कितने डिग्री का बना रही है, इत्थे जिहड़ा एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का बना रही है। यानी कि इक्वेशन दियां स्टेटमेंट्स के उपर डिपेंड करता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन तुसीं किस तरीके नाल सॉल्व करना। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन ही असीं हुण तक सॉल्व करते हैं। ਇਹਦਾ एक न्यू मैथड आ गया। क्यों मैथड आ गया? क्योंकि जी साडे कोल उन्हें परपेंडिकुलर कहता। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम की हुंदा है नॉर्मल। ठीक है, आर्टिकल दे विच आपां नॉर्मल वर्ड यूज़ किया होगा पर मैं नाल परपेंडिकुलर भी दिखाया सीगा। ठीक है, सो नॉर्मल ते परपेंडिकुलर दोवां का मतलब सेम हुंदा है। नैक्सट करांगे एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 की स्टेटमेंट मैं पढ़ के सुनानी है। कहता शो दैट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट द लोकस ऑफ द डिस्टेंस किहदे आ रहा है जी बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, ऑफ द वेरिएबल लाइन। वेरिएबल लाइन देखो केड़ी आ रही है जी, हुणे पढ़ी है जी असी वही आ रही है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी इज 1 ओवर एक्स स्क्वेयर 1 ओवर वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 ओवर पी स्क्वेयर। कहता कि जेकर आ वेरिएबल लाइन आ रही है तो प्रूफ करो कि आ सारी इक्वेशन आ जी ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि असी प्रूफ करना है इनू यूज़ करके कि 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वेयर के इक्वल है 4/p स्क्वेयर। ठीक है, देखो भाई आ इक्वेशन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। हुणे आपां जिहड़ा आ सम कीता सीगा आपां इक्वेशन नूं सॉल्व कीता सी ना वाली सेम वही सम है। कॉस अल्फा नूं सॉल्व करन दे लई मैं की कीता सब तो नीचे लैके गई, जिन्हों असीं उपर ले जा सकते हैं नीचे वाले जा सकते हैं। ठीक है, अपनी कन्वीनियंट वास्ते वाई भी आ गया 1 ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, पर इंटरसेप्ट फॉर्म जी इक्वल्स टू 1 रख दी, इत्थे 1 होना चाहिए। सो 1 बनाने लिए पी खत्म करना पेगा। मैं दोवां साइड ते पी नाल डिवाइड करता, इधर भी पी नाल डिवाइड करता, इधर भी पी नाल डिवाइड करता। इक्वेशन बन गई एक्स ओवर पी ओवर कॉस अल्फा प्लस वाई ओवर पी ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। मेरे को एक्स की वैल्यू तो ए की वैल्यू आ गई, यानी कि मेरे को ए की वैल्यू एग्जैक्टली इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग ए तो बी आ गई। ठीक है, हुण जेकर आप इनू डायग्राम के उपर रिप्रजेंट करना हो तो किवें करांगे? देखो जेकर लाइन एक्सिस के उपर मीट करती फिर साढ़े कोल पॉइंट किहड़े बनणगे पी ओवर कॉस अल्फा एंड 0 एक्स एक्सिस के उपर सीगा। जो वाई एक्सिस के उपर बनेगा तो क्या है 0 पी ओवर साइन अल्फा। ठीक है, इतने 0 आएगा 0 पी ओवर साइन अल्फा। उन्होंने कहा कि लैट एच ते के 2 पॉइंट इस तरह के जिहदे उपर इन्हां दा मिड पॉइंट बनता पाया। एच ते के असीं 2 पॉइंट लै लैंदे हैं जिन्हां दे उपर की बनता पाया मिड पॉइंट बनता पाया। जे तुसीं मिड पॉइंट सॉल्व करो तो की आएगा एच इक्वल्स टू इन्हां दोवां दा सम मीनस पी ओवर कॉस अल्फा प्लस 0 ओवर क्या आएगा 2 तो के दे इक्वल आएगा इन्हां दोवां दा सम यानी कि 0 प्लस पी ओवर साइन अल्फा ओवर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एच की बन जाएगा पी ओवर 2 कॉस अल्फा, के की बन जाएगा पी ओवर 2 साइन अल्फा। आ जी वैल्यू वो ये की होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, एच तो के दी साढ़े को 2 वैल्यूज आ गई। एच की वैल्यू मेरे को आई एग्जैक्टली पी 2 कॉस अल्फा, के दी वैल्यू क्या आई पी 2 साइन अल्फा। ठीक है, कढ़ना की सी कॉस अल्फा एलिमीनेट करना। कॉस अल्फा क्यों एलिमीनेट करना? देखो जी आप पिछले सम करते पे थे वो की प्रूफ करने क्या 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 ओवर पी स्क्वेयर। ठीक है,
ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ cos ਅਲਫਾ ਤੇ sin ਅਲਫਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। cos ਅਲਫਾ sin ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ cos ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, cos ਅਲਫਾ h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ h cos ਅਲਫਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋ cos ਅਲਫਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ p ਓਵਰ 2 into h ਤੇ sin ਅਲਫਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ p ਓਵਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰੋ, cos ਸਕੁਏਅਰ ਅਲਫਾ p ਸਕੁਏਅਰ 4h ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰੋ sin ਸਕੁਏਅਰ ਅਲਫਾ p ਸਕੁਏਅਰ 4k ਸਕੁਏਅਰ। ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈਫਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਈਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ cos ਸਕੁਏਅਰ ਅਲਫਾ sin ਸਕੁਏਅਰ ਅਲਫਾ p ਸਕੁਏਅਰ 4h ਸਕੁਏਅਰ p ਸਕੁਏਅਰ 4k ਸਕੁਏਅਰ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ 1। ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, p ਸਕੁਏਅਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੋਮਨ, 4 ਵੀ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 1 ਓਵਰ h ਸਕੁਏਅਰ 1 ਓਵਰ k ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4/p ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1 ਓਵਰ h ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਓਵਰ k ਸਕੁਏਅਰ। h ਤੇ k ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾय x ਐਂਡ y। ਕੀ ਬਣੇਗਾ 4 ਓਵਰ p ਸਕੁਏਅਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਓਵਰ x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਓਵਰ y ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਂਸਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫਡ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ।